Hello students, I am making this video to give you a brief overview on Unit 4 topic hydraulics, hydraulics of mobile bed channel. First of all, मोबाइल बेड आपने पढ़ रखा है। मोबाइल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री चैनल। मोबाइल बाउंड्री जिनके कॉर्नर्स जिन चैनल के कॉर्नर्स मोबाइल होते हैं या मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते मीन्स ये चैनल कभी सेडिमेंटेशन की वजह से, इरोजन की वजह से, ये कभी बैकवर्ड कट के यहाँ की जो है सॉइल या एग्रीगेट जो भी पोर्शन इसमें डिपॉजिट होता है वो आगे बढ़ जाता है, तो इसकी बाउंड्री पीछे की तरफ खिसक जाती है। और अगर कोई चीज़ आके डिपॉजिट हो जा रही है तो वो बाउंड्री आगे की तरफ आ जाती है। तो यही इसी टाइप के चैनल के बारे में बात करनी है, पर हम उसमें बेसिक अपना रखेंगे चैनल के बेड को। चैनल के बाउंड्रीज़ को ज़्यादा उसमें हम नहीं देखेंगे, साइड बाउंड्रीज़ को, बेड बाउंड्रीज़ को हम उसमें ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। अब हाइड्रोलिक्स मोबाइल बेड चैनल है क्या? मोबाइल बेड चैनल में आप बेसिकली पढ़ेंगे सेडिमेंट के बारे में, उसमें जो इरोज़न हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसके प्लेन में जो चेंज हो रहा है, इन सब के बारे में जो भी स्टडी करेंगे वो आपका होगा मोबाइल बेड चैनल। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ी सी चीज़। अब इसमें एक वर्ड यूज़ होता है एलवीएम और सेडिमेंट। ये क्या चीज़ है? जो लूज सैंड बेड में या साइड्स में, चैनल बेड सपोज करिए चैनल बेड है, चैनल बेड में जो भी लूज सैंड जो कि बहती रहती है पानी के साथ, उस लूज सैंड को आप सेडिमेंट बोल सकते हैं। लूज सैंड अब वो किसी भी साइज़ की होगी, उसको हम बाद में अभी स्टडी करेंगे, ठीक है? तो उसको बोलेंगे सेडिमेंट, ठीक है? अब सेडिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट प्रॉपर्टीज़। सेडिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या है? सेडिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में दो पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कोहिजनलेस और कोहेसिव। कोहिजनलेस कौन सी हैं? जैसे कि सैंड। अगर जो भी सैंड या ग्रेवल जिनमें कोई कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? कोहिजनलेस। जिनमें कोई भी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी उनको बोलेंगे कोहिजनलेस। नेक्स्ट क्या होगा? कोहेसिव एग्रीगेट जिससे सबसे पहले नाम जो आपको आएगा वो आएगा क्ले का। क्ले टाइप जिनमें बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, इस टाइप के सेडिमेंट को क्या बोलेंगे? क्ले। ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, बेड में वो मूव नहीं करेंगे आगे, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, उनमें कुछ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है, इसको इसलिए कैटेगरी अलग रखी गई है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज़ क्या होगा? इसको आप बेसिकली लेंगे इसका मीन साइज़ D50, D20, D30। ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नहीं है, आपने इसको सॉइल में पार्टिकल साइज या सीव एनालिसिस में आपने इसको पढ़ रखा होगा। तो इसका क्या है, इसको एक और नाम देते हैं रिप्रेजेंटेटिव साइज़। किसी एक पूरे लॉट का जो एक रिप्रेजेंटेटिव साइज़ होगा, D50 या D20, ठीक है, D30, ये उसके D मतलब उसका डाया, उसका साइज़ D के लिए यूज़ होता है 50, यानी कि 50%। ये इस चीज़ को आप सॉइल में पहले ही शायद पढ़ाया गया हो, नहीं तो आप मुझसे अलग से मैसेज कर देंगे, मैं इस चीज़ को अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? अब जो भी इसका पार्टिकल साइज़ के लिए हो गया, नेक्स्ट और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि आपने होपफुली पढ़ लिया होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, फॉल वेलोसिटी और एंगल ऑफ रिपोज, शेप ऑफ द पार्टिकल्स और स्पेसिफिक वेट, ठीक है? ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं सेडिमेंटेशन के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी किसी चीज़ की तो सेटलमेंट उसका ज़्यादा होगा। फॉल वेलोसिटी यानी कि जो कोई भी पार्टिकल वाटर, मान लीजिए वाटर सरफेस है, एक लिमिटिंग वेलोसिटी से जो भी नीचे की तरफ सेटल होता है बॉटम में जा कर के, उसको बोलते हैं फॉल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरना शुरू करेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसकी फॉल वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी, कोई पार्टिकल यहाँ से चला, मान लीजिए सरफेस यहाँ से चला, फॉल वेलोसिटी बहुत तेज़ है तो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाएगा। फॉल वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत धीरे धीरे गिर रहा है, उसको नीचे गिरते गिरते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कवर कर लेगा, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए फॉल वेलोसिटी मैटर करेगी। एंगल ऑफ रिपोज अंडर वाटर। एंगल ऑफ रिपोज मतलब
कि अभी आप पढ़ोगे ड्यून, एंटी ड्यून, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जो इकट्ठा हो रहा है, जो कोई कहीं इकट्ठा हो रहा है, एक एक पार्टिकल इकट्ठा होता जा रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होते जा रहे हैं, तो एक ये अंदर ही अंदर एक ड्यून बना लेंगे। अब ये ड्यून क्या है, एंगल ऑफ रिपोज जितना ज़्यादा होगा उतना ये स्टीप होता जाएगा। अगर एंगल ऑफ रिपोज बहुत कम है तो क्या होगा, ये इतना हाइट नहीं गेन कर पाएगा, अंदर ही अंदर टूट के छोटा ही बना रहेगा। इसके ऊपर जो भी पार्टिकल आएगा वो बह के दूसरी तरफ गिर जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अभी ड्यून और एंटी ड्यून में समझेंगे। इसको सिर्फ ये सिंपल ये समझ लीजिए एंगल ऑफ रिपोज का, कि जो पानी के अंदर इकट्ठा होना है, इसमें जितना ज़्यादा एंगल ऑफ रिपोज ज़्यादा होगा उतना ये हाइट गेन कर लेगा, जो सेडिमेंटेशन होगा, जो डिपोजिशन होगा, जो डिपॉजिट होगा, उतना ज़्यादा हाइट गेन करेगा। इसलिए एंगल ऑफ रिपोज प्रॉपर्टी मैट करेगी। शेप एंड साइज़, अगर राउंडेड है तो ज़्यादा रोलिंग हो करके वो आगे तक जाएगा। अगर क्यूबिकल शेप है तो रोलिंग वाली प्रॉपर्टी बहुत कम होगी। तो शेप, साइज़ ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ बल्क स्पेसिफिक वेट या ऑफ द सेडिमेंट, वही बात आ गई स्पेसिफिक वेट और वेट की, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनिशिएशन ऑफ मोशन ऑफ सेडिमेंट। इनिशिएशन ऑफ मोशन ऑफ सेडिमेंट में क्या चीज़ है, इसको मैं बस एक सिंपल में समझा दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई बेड है, किसी बेड में कोई एक सेडिमेंट है, एक पार्टिकल को मैं लेके चल रहा हूँ, एक पार्टिकल। तो जब कोई भी लिक्विड फ्लो करता है, जब कोई लिक्विड फ्लो करता है किसी भी पार्टिकल, किसी भी बाउंड्री, किसी भी फिक्स बाउंड्री के ऊपर से, तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रखा होगा, ड्रैग एंड लिफ्ट, दो फोर्स लगते हैं इस पर। ठीक है, ड्रैग एंड लिफ्ट। अब क्या है, अगर इस पे लगने वाला लिफ्ट फोर्स इसके वेट से कम होगा, इस पे लगने वाला लिफ्ट फोर्स जो है इसके वेट से कम हुआ, तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, और धीरे धीरे मान लीजिए फ्लो बढ़ता गया, फ्लो की वैल्यू बढ़ती गई, एक टाइम के बाद जस्ट ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, उसकी ये पार्टिकल पुश हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि फ्लोट कंडीशन में आ जाएगा, ये पार्टिकल फ्लोट कंडीशन में आ जाएगा। ये पार्टिकल फ्लोट कंडीशन में आ जाएगा, और ये फिर ये पहले तो मूव करेगा, ये रोल करना शुरू करेगा, फिर ये जंप कर करके मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनिशिएशन, पहले इनिशिएशन हो जाएगा। अब मैं इसको आपको जो है बता देता हूँ, इसके आपके हिसाब से जो भी नोट्स हैं। इसमें एक चीज़ बात की गई है, इसमें शियर स्ट्रेस, क्योंकि जो पार्टिकल पे फोर्स लगेगा वो शियर फोर्स होगा, ड्रैग और लिफ्ट वाले की वजह से, फ्लो की वजह से जो फोर्स होगा वो शियर फोर्स होगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू टाउ नॉट है, टाउ नॉट बहुत स्मॉल है, तब क्या होगा, पार्टिकल द वैल्यू विच लार्ज वैल्यू ऑफ टाउ नॉट डिफिनिट ऑब्जर्वेबल मोशन, जब तक इसमें टाउ की वैल्यू नहीं होगी, टाउ की वैल्यू बहुत कम होगी, तब तक कोई मोशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतना फोर्स ही नहीं लग पा रहा है उस पर कि इस पार्टिकल को मूव करा सके। ठीक है, जब एक वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एक आएगी आपकी इसमें क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल मोशन और इम्पेंडिंग मोशन, कि जस्ट ये स्टार्ट करा देगा इसको, जस्ट ये इसको मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। कब? जब वो वैल्यू, जो वैल्यू शेयर की बात कर रहे हैं हम, ये वैल्यू टाउ नॉट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, टाउ सी जो है, टाउ सी से ज़्यादा हो गई टाउ नॉट की वैल्यू, जो अप्लाइड है वो क्रिटिकल से ज़्यादा जब हो जाएगी तब जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो एक टाउ सी वैल्यू जो है, टाउ सी वैल्यू यानी क्रिटिकल, टाउ सी वैल्यू, इसको जो है किसी भी पार्टिकल के मूवमेंट के लिए इस टाउ सी वैल्यू को अटेंड करना ही पड़ेगा। तो टाउ जो है शुड बी ग्रेटर देन टाउ सी, तब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे कम होगा तब तक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो जाएगा। जब टाउ नॉट इक्वल टू टाउ सी होगा तब क्या होगा,
ये इम्पेंडिंग वाली कंडीशन है, इम्पेंडिंग मोशन, जस्ट स्टार्ट वाली कंडीशन जब बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक आता है बेड फॉर्म्स। ठीक है, ये देखो इसमें ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है इसने स्टूडेंट ने, जिसने भी जिसकी भी नोट से, ये टाउ शुड बी ग्रेटर देन टाउ सी। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड फॉर्म्स। बेड फॉर्म्स में जब देखेंगे, बेड फॉर्म्स में जब टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन टाउ सी हो जाएगी, ऐसी कंडीशन में बेड में जो भी सेडिमेंट पार्टिकल होंगे उनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में चैनल बेड क्या हो जाएगा, वो डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक हो जाएगा, तो वो उसके फॉर्म्स चेंज होने लगेंगे, अलग अलग फॉर्म्स स्टार्ट हो जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक उसकी चेंज होने लगेगी। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से किस किस टाइप के बेड बनेंगे, एक आएगा प्लेन बेड, प्लेन बेड विद नो सेडिमेंट मोशन। ये वो बेड कंडीशन होगी जब चैनल बॉटम डायनेमिक नहीं होगा, यानी कि टाउ नॉट इज लेस देन टाउ सी, यानी कि क्रिटिकल इम्पेंडिंग मोशन नहीं है, कोई मोशन नहीं होगा, कोई सेडिमेंटेशन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। चैनल बेड क्या होगा, बॉटम इसका प्लेन रहेगा। एक तो ये हो गया प्लेन बेड। नेक्स्ट इज रिपल। रिपल क्या है, जैसे ही थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी, अब क्या है, जो भी इसके पार्टिकल हैं बेड में वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, टूथ लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे ये, इस तरह से इनका इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। आगे देख लेता हूँ पहले स्ट्रक्चर को, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, टूथ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। इसको बोलेंगे रिपल। रिपल की कंडीशन में कई चीज़ें हैं। इनकी हाइट जो है लेंथ से काफ़ी स्मॉल है, हाइट लेंथ से काफ़ी स्मॉल होगी, यानी जो लेंथ है इनकी और ये हाइट है, तो लेंथ बहुत ज़्यादा होगी, हाइट बहुत कम होगी। ठीक है, जो ये जो रिपल्स बन रहे हैं ऐसे, तो इनकी लेंथ जो है कंसिडरेबली हाइट से ज़्यादा होगी। ये बनाने में तो ऐसे बन जा रहा है, एक्चुअल में ये बनना चाहिए ऐसे, ये इस तरह से रहेंगे, ऐसे। ठीक है, तो इनकी लेंथ ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी, एक प्रॉपर्टी इसकी होगी। सेडिमेंट मोशन विल बी इसेंशियली इन फॉर्म ऑफ रोलिंग, यानी जो ये पार्टिकल हैं, सेडिमेंट हैं, वो रोल कर करके आगे बढ़ेंगे, जंप नहीं करेंगे। नहीं, ये सेडिमेंट यहाँ पे है, कूद के दूसरी पहुँच गया, फिर मतलब उड़ के भी जा सकता है ऐसे। तो क्योंकि अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है मोशन, ये कंसिडर करके चल रहे हैं, तो क्या होगा, कंडीशन रोलिंग की होगी। थर्ड क्या होगा, वाटर सरफेस काम होगी, वाटर सरफेस स्मूथ होगी। वाटर सरफेस में रिपल नहीं बनेंगे बेड के फॉर्मेशन की वजह से, वाटर सरफेस स्मूथ रहेगी। ये किसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब बात करते हैं, ये क्या था, रिपल। एक हो गया रिपल, उससे पहले क्या था, प्लेन बेड विद नो सेडिमेंटेशन, रिपल हो गया। अब नेक्स्ट इज ड्यून। ठीक है, अब बात करेंगे ड्यून्स की। अब जैसे जैसे मान लो फ्लो और ज़्यादा बढ़ेगा, फ्लो ज़्यादा बढ़ा, तो अब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे रिपल्स बन रहे थे, अब रिपल्स क्या है, शेयर स्ट्रेस बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेस लार्ज हो जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस इंक्रीज़ करेगा, तो रिपल्स भी ग्रो करना शुरू करें। पहले ये रिपल्स बने हुए थे, मान लीजिए इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ, ये पहले रिपल्स बन गए मान लीजिए। अब क्या है, शेयर स्ट्रेस बढ़ा, सेडिमेंटेशन बढ़ा, तो इनके ऊपर जो है और ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, तो अब क्या होगा, इनकी हाइट और साइज़ बढ़ जाएगा, इनकी हाइट लेंथ ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो इसको बोलेंगे क्या, हम ड्यून्स बोलेंगे। ड्यून्स मतलब होता है छोटा टीला, उसको ड्यून बोल सकते हैं। ठीक है, ड्यून्स क्या हो गए, हाई शेयर स्ट्रेस, रिपल डिसअपियर। रिपल क्या हो, गायब, हमने बताया आपको कि रिपल जो है गायब हो जाएंगे, पहले रिपल बीच में होंगे और उनके ऊपर क्या आ जाएगा, उनके ऊपर ये ड्यून्स आ जाएंगे, लीविंग बिहाइंड ओनली द ड्यून्स पैटर्न ऑन द बेड, ड्यून आ जाएंगे।
दूसरा है ड्यून्स आर लार्ज इन साइज, मैंने बताया आपको साइज में लार्ज हैं, रिपल विद स्मॉल हाइट टू लेंथ रेशियो, ठीक है। वाटर सरफेस विल बी वेवी, अब क्या है जब ड्यून्स ज़्यादा हो गए, इनकी साइज़ ज़्यादा बढ़ गई, तो सरफेस जो काम थी वो काम नहीं रह जाएगी, अब क्या होगा उनमें भी रिपल शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट विल बी लार्ज देन द रिपल, जो सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट है वो अब क्या है बढ़ जाएगा, पहले क्या रोल रोल करके थोड़ा थोड़ा चल रहा था, अब क्या होगा वो बढ़ जाएगा। द फ्लो विल बी सब क्रिटिकल रेंज, ठीक है, फ्लो जो है सब क्रिटिकल रेंज का होगा। अभी क्या है बहुत ही माइनर सा फ्लो था, अब इसमें फ्लो को डिफाइन भी कर सकते हैं, कुछ एक वैल्यू मिलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन, to explain transition I am breaking this video in two parts, okay।